हाय एवरीवन, स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं राजेंद्र, आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के वो कैलकुलेशन बूस्टअप कॉन्सेप्ट जिनसे हम हमारी कैलकुलेशन की स्पीड को अच्छे से कर सकें और एक्यूरेसी के साथ कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो अभी कल पार्ट चल रहा था उसके अंदर एक कंसेप्ट था, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करा था, कुछ पार्ट पढ़े थे, वो आप पीछे की क्लासेस में देख सकते हो। तो जैसे कि कल हमने क्या करा था, 11 का मल्टीप्लिकेशन किया था किसी भी नंबर से, जैसे कि 3, 4, 2, 7। ठीक है, तो कल मैंने इसमें क्या बताया था कि 11 का मतलब क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या था बताओ, एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना। तो आपने 7 को 7 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि इकाई का अंक था, उसको एज इट इज जो है वैसा का वैसा लिख दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या था, यहाँ पे देखेंगे कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, बताओ यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है। पहला काम तो एज इट इज लिख दिया, फिर 2 डिजिट तक जोड़ोगे तो 7 और 2 9। अब जैसे 2 डिजिट तक परमिशन थी, क्योंकि यहाँ पे जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है। तो देखो 7 और 2 9, इसको कैंसिल कर दिया, मतलब दिमाग में ही करना है, बार बार पेन चलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो 2 और 4 कितने हो गए, 6, यहाँ लिख दिया हमने 6। अगेन 2 ही डिजिट तक की परमिशन थी, काम हो गया, इसको पीछे वाले को कैंसिल कर दो। 4 और 3 कितना हो गया बताओ, 2 डिजिट तक जोड़ेंगे 7, मतलब पीछे वाला कैंसिल हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे, कुछ और है क्या जोड़ने के लिए, नहीं था ना। इसका मतलब एज इट इज जितना बचता है वो ऐसा का ऐसा लिख दो। अगर पीछे से कोई हासिल है तो उसके अंदर हम जोड़ देंगे, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर। ये हमारा कंसेप्ट था कि अगर 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है। इसके बाद अगर अब हमारे पास में जैसे ये आ गया, 111 आ गया, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2, 8, 6, 7, कोई भी डिजिट से, चाहे 111 केस आ गया, यहाँ पे 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उस केस में हमें क्या करना होगा। तो वो कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट जो हमारा 11 से मल्टीप्लिकेशन हुआ था सेम वैसा का वैसा ही होगा। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा कि हम जहाँ तक 2 डिजिट तक जोड़ते हुए चल रहे थे, यहाँ कितने डिजिट तक जोड़ेंगे, 3 डिजिट तक। वो कैसे जोड़ेंगे, जस्ट आगे वाली स्लाइड में हम एग्जांपल्स के तौर पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 7, 4, 2, 1, ठीक है, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं 4। अब पहला काम क्या होगा बताओ, कि हमें सबसे पहले कंसेप्ट वही था उसी की तरह कि इकाई का अंक एज इट इज लिखना है। अब देखो क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास में देखो कि 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है इकाई का अंक 4 से, तो 4 ही तो आना है। तो पहला काम तो क्या हो जाएगा, 4 एज इट इज। ये कौन सा केस होता है, जब 11, 111 या 1111 वाला केस आता है तो हम मल्टीप्लिकेशन वाले केस में कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमें शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन करके इसका कम ही टाइम में लिखना है। अब आपने 4 एज इट इज लिख दिया। दूसरा काम क्या था बताओ, जब ये देखना था कि यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं बताओ 1 के, तो 1 3 बार आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 3 बार आया है तो हम कहाँ तक जोड़ते हुए चलेंगे बताओ, 3 डिजिट तक। यानी क्या करना है कि सबसे पहला काम इकाई का अंक लिख दिया, उसके बाद कितने डिजिट था यहाँ पे, 3 डिजिट। इसका मतलब 3 बार 1 आया, यानी 3 डिजिट तक जोड़ना है। अब आप बोलोगे 3 डिजिट तक कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखो 3 डिजिट से पहले हमारा 11 वाला कंसेप्ट था कि नहीं, कि 1 1 आ रहा था, इसका मतलब 2 डिजिट तक जोड़ रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे जोड़ना है। जैसे 4 इकाई का अंक सेम, दोनों में सेम कंसेप्ट था, बस इतना सा चेंज है। देखो सबसे पहले वहां हम 2 डिजिट वाला जोड़ रहे थे कि नहीं, क्योंकि 3 से पहले बताओ 2 आता है कि नहीं, कि 2 बार 11 वाला कंसेप्ट था, यानी 11 वाला केस पहले आता है। इसका मतलब क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 4 और 2 कितना हो गया, 6, जो हम 11 वाले केस में मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। उसके बाद में सेकंड डिजिट क्या है, जैसे आपने देखो 2 डिजिट तक जोड़ लिया, लेकिन परमिशन कितने डिजिट तक की थी हमारे पास, क्योंकि 3 अंक है, 1 वाले 3 बार आए, इसका मतलब 3 डिजिट तक की थी। यानी 3 डिजिट तक आपको जोड़ना है, वो 3 डिजिट से ज्यादा नहीं जोड़ना। कैसे, देखो पहले तो 4 डिजिट लिख दिया, 2 डिजिट तक जोड़ दिया, क्योंकि 3 से पहले क्या आता है 2, यानी 2 डिजिट जोड़ेंगे। उसके बाद देखो 4 2 6 और 4 10। अब देखो 3 डिजिट हुए कि नहीं, क्योंकि पहले तो 2 तक जोड़ा था। अब देखो 4 2 6 और 3, यानी 3 डिजिट यानी 3 अंकों तक हमें जोड़ना है। तो बताओ 4 2 6 और 4 10 हुआ कि नहीं। 10 में से यहाँ क्या लिख दोगे बताओ, 0 लिखोगे। 10 का कितना लिखोगे, 0, क्योंकि हासिल की कितनी बचेगी, 1। ठीक है, अब बताओ कि 3 डिजिट तक हम चले गए, यानी हमारे पास में 3 डिजिट तक की परमिशन थी, 3 डिजिट तक चले गए, तो बताओ पीछे वाले का काम खत्म हुआ कि नहीं, जैसे हम 2 वाले केस में कर रहे थे।
अब देखो क्या बचा, इसके आगे कितने डिजिट तक करना है हमें, 3 डिजिट तक हो। तो 4 2 6 और 7 कितना हुआ, 13। तो 4 2 6 और 7 13, और एक हासिल वाली कितना हो गया बताओ, 14। अब बताओ कि 3 डिजिट तक 3 3 तक जोड़ते हुए चलना था, तो पहले 3 को जोड़ा, अब इन 3 आगे वाले को जोड़ेंगे, 14 का 4 हुआ, कितना हासिल बचा बताओ, 1, और पीछे वाले का काम खत्म। अब कितना डिजिट, अब 3 है क्या बताओ, यहाँ पे 3 नहीं है, इसका मतलब जो बचा है उसी को जोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं बताओ। तो 7 और 4 11, और एक हासिल वाली कितना हो जाएगा, 12। कितना हासिल बचा बताओ, 12 का 2 लिखा, हासिल बचा हमारे पास में 1। अब जैसे हमने 2 तक ऐड कर लिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 7 बचा, 7 में 1 जोड़ दो, हासिल वाला कितना होगा, 8। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 824064। अब देखो इसमें कैसे जोड़ा था हमने, पहले तो इकाई अंक जो था वो एज इट इज लिख दिया था, नहीं बताओ। यानी ये कौन सा है, इकाई अंक, ठीक है। ये हमने इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट जो होता है वो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद कितने नंबर को जोड़ा था, कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक जोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे 3 था। उसके बाद कितने डिजिट तक जोड़ते हुए चले थे हम, 3 डिजिट तक जोड़ते हुए चले थे, जहां तक हमें 3 डिजिट मिल जाए। अब आगे हमें जैसे 3 डिजिट के बाद कौन सा आ जाता है, वापस 2 डिजिट जोड़ा था, नहीं देखो 7 और 4 वाला, और उसके बाद अगेन कौन सा, 1। यानी ये डिजिट है, ये कौन सा केस है, डिजिट। इसको एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि जितने भी डिजिट हैं तो हमें करना क्या है, पहला काम तो इकाई अंक एज इट इज लिखना है, फिर 2 डिजिट जोड़ना है, फिर 3, फिर 3 तक, अगर जहां तक लिमिट है कि जितने डिजिट आ रहे हैं वहां तक जोड़ते हुए जाएंगे। उसके बाद जैसे 3 एंड हो जाएगा तो फिर वापस कितने डिजिट बचेंगे, 2। उसके बाद कितना डिजिट, लास्ट वाला जो इधर से लेफ्ट साइड से नंबर बचेगा, उसमें अगर कोई हासिल आ रही है तो वो जोड़ देंगे। अब शायद ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में हमें नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो शायद आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस एग्जांपल में अगेन वही लेते हैं, 3 2 8 5 4 7, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि हमें बार बार सिंप्लीफिकेशन में 11 और 111 वाला केस तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट वे में कैसे करना है कि हम नॉर्मली उसकी वे में करें, उससे बिना कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन ना करें, डायरेक्टली कैसे करें, एडिशन के तौर पे। अब देखो सबसे पहला काम क्या था, 11 वाला केस आ गया। इसका मतलब क्या करोगे, एज इट इज आप 7 का 7 लिख दोगे, इकाई का अंक ऐसा का ऐसा लिख दिया। दूसरा काम क्या था, 2 डिजिट जोड़ो, 7 और 4 कितना हो गया, 11। 11 का कितना लिख दोगे, 1। हासिल कितनी बची बताओ, 1। अब यहां देखो कितने डिजिट तक की परमिशन थी, 3 तक की थी ना। इसका मतलब हमने पहले इकाई का अंक 1 लिख दिया, फिर 2 जो को जोड़ दिया, अब 3 डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब 3 डिजिट का मतलब 7 4 11 और 5 कितना हुआ बताओ, 16। वहां से ही लेना है 3 डिजिट, पहले 1 को लिखा, फिर इन 2 को, फिर 1 2 3, यानी 7 4 11 5 16, और एक हासिल वाली कितना हो जाएगा, 17। अब बताओ 3 डिजिट तक जब हम पहुंच गए, इसका मतलब पीछे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 3 डिजिट तक की ही क्या थी बताओ, परमिशन। 17 का 1, हासिल वाली कितनी बची बताओ, 1। अब वापस ऐसे नहीं करना कि अब 2 को ऐड करोगे, सेम 3 तक चलते हुए जाएंगे, मतलब एक बार ही पहले से 1, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 तक ऐड करते हुए जाएंगे, क्योंकि परमिशन 3 की थी। अब देखो 4 5 9 और 8 कितना हो गया, 17। 17 और एक हासिल वाली कितनी थी, 18। 3 डिजिट ऐड कर दिया, पीछे वाले का काम खत्म। उसके बाद 8 5 13 और 2 15, देखो 5 8 13 और 2 15, और एक हासिल वाली कितना हो जाएगा, 16। पीछे वाले का काम खत्म। हासिल कितनी बची, 1। अब देखो वापस 3 डिजिट जोड़ना है, 8 2 10 और 3 13, और एक हासिल वाली कितना हो जाएगा, 14। पीछे वाले का काम खत्म। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा बताओ, 6, क्योंकि अब आगे 3 डिजिट था ही नहीं। जब 3 डिजिट नहीं था तो इसका मतलब 2 बचे, उनको ऐड करेंगे। 3 2 5 और एक हासिल वाली 6, इसको क्या कर देंगे हम बताओ, कैंसिल। अब 3 बचा, इसके कोई हासिल भी नहीं थी, इसका मतलब पीछे, तो एज इट इज ये क्या आ जाएगा, ये हमारा इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं बताओ। यानी यहाँ पे जितने डिजिट आते हैं उतने डिजिट तक हमें ऐड करना। अगर यहाँ पे 4 बार 1 आ गया तो भी हम इस वे में कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो, छोटा एग्जांपल ले लो, चाहे 3 4 6 ले लिया मैंने, ठीक है, या 3 4 6 ले लो, क्योंकि हमारे बार बार ऐसे 3/3 आते रहते हैं। तो पहला काम क्या होगा बताओ, इकाई का अंक एज इट इज लिख दिया। दूसरा काम क्या होगा, कितने परमिशन है यहाँ पे, यानी कितनी बार 1 आ रहा है, 3 बार आया, इसका मतलब 3 डिजिट तक जोड़ते हुए चलेंगे कि नहीं बताओ। तो उससे पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट तो आता है कि नहीं, यानी 2 तो जोड़ेंगे पहले, उसके बाद वाली स्टेप पे 3 पे जाएंगे। तो देखो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। हासिल कितनी बची, 1। अब 3 स्टेप जोड़ेंगे,
6 4 10 3 13 और 1 14। बताओ पहुंचे कि नहीं 3 डिजिट तक। अब जैसे हमने 14 लिख दिया, एक हासिल की बची कि नहीं बताओ। अब जैसे 3 डिजिट तक की ही परमिशन थी तो पीछे वाले को क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। अब बताओ 4 और 3 कितना हुआ 7, क्योंकि 2 ही डिजिट बचे उनको जोड़ लो। 4 और 3 7 और एक हासिल वाले पीछे कितने हो गए 8। अब पीछे वाले का काम खत्म हुआ कि नहीं। क्या कोई हासिल बची है, क्या नहीं बची, तो एज इट इज 3 को 3 लिख देंगे कि नहीं बताओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। अब आप बताओ इस चीज में आपको शायद ये चीजें समझ आ रही होंगी कि हमें कैसे शॉर्ट वे में करना है। अगर 1 1 वाला केस आता है तो यानी कितने डिजिट तक की परमिशन थी, 3 तक की थी, तो हमें कैसे ट्रीट करना है। अब आप इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और ले सकते हो, ठीक है। 2 8 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इकाई अंक एज इट इज लिख दिया। दूसरा देखोगे कि कितने डिजिट तक की परमिशन है, यानी 1 कितनी बार आ रहा है 3 बार, यानी 3 डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है कि नहीं बताओ। अब जब 3 डिजिट तक जोड़ोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले उस 3 से पहले 2 भी डिजिट आती है कि नहीं, यानी पहले 1 लिखा फिर 2 डिजिट को जोड़ा, 8 और 3 11 का 1 हासिल कितनी बची 1। अब बताओ 8, अब जैसे हमने लिखा अब 3 डिजिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 और 2 13 और 1 हासिल वाली कितनी थी बताओ 14। अब अगेन एक क्या हो जाएगी हासिल हमारे पास में बची है। अब पीछे वाले का काम खत्म, क्योंकि 3 डिजिट तक हमने जोड़ लिया था। 8 2 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, पीछे वाले का काम खत्म। 2 और पीछे 1 क्या थी बताओ हासिल, उस हासिल को क्या ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी हमारे पास में सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 3 1 4 1 3। अब ये शायद आपको समझ आ रहा होगा। सेम अगर हमारे पास में 4 बार 1 आ जाता है, यानी 1 1 1 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है 4 डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इन्हीं केस के अकॉर्डिंग अगर 4 बार डिजिट होगा तो उसके अंदर क्या करोगे, जैसे एक एग्जाम्पल में 4 डिजिट वाला बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये क्या आ गया बताओ, 4 बार 1 आ रहा है और इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना ही बड़ा नंबर हो चाहे कितना ही छोटा हो। पहली बात ये देखो 4 बार डिजिट आ गई, यानी 4 बार 1 आ रहा है, मतलब पहला तो ये हो गया कि 1 1 वाला केस मल्टीप्लिकेशन में कंसेप्ट लगेगा। इस कंसेप्ट में क्या होता है, पहला इकाई अंक एज इट इज आता है कि नहीं बताओ, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आना है। दूसरा केस क्या था कि हमें पहले 2 डिजिट, उसके बाद क्या देखोगे कि कितने डिजिट है, यहाँ पे 4 अंक है कि नहीं बताओ। 1 कितनी बार आ रहा है 4 बार, यानी 4 डिजिट तक जोड़ते हुए जाना है। अब 4 तक जाओगे उससे पहले क्या करोगे, पहला यानी इकाई अंक लिख दिया, फिर 2 जोड़ोगे, फिर 3 जोड़ोगे, फिर 4 डिजिट। अब सेम चीज ये हो जाएगी, तो देखो आप 5 लिख दिया, 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 डिजिट जोड़ दिया। अब 3 डिजिट जोड़ोगे कि नहीं, 5 3 8 और 8 कितना हो गया 16, कितना 6 लिख दिया, एक हासिल बची कि नहीं बताओ। अब कितने डिजिट तक की परमिशन थी 4 तक, तो बताओ 5 3 8 8 16 और 2 18, यानी ये 4 डिजिट जुड़े कि नहीं बताओ। 18 में एक हासिल वाली पीछे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, कितना बचा बताओ 1 बचा, और ये पीछे वाले को अब कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जहां तक लिमिट होती है वहां तक पहुंच जाता है जोड़ते जोड़ते, तो पीछे वाले को कैंसिल कर दो। अब कितना बचा, अब वापस सेम ऐसे नहीं करना कि 1 2 3 4 लिखना है, बस 4 बार एक बार पहुंच गए तो 4 4 करते जाओ जहां तक उसकी लिमिट है। 3 और 8 11, 2 13 और 3 16, और एक हासिल वाले पीछे कितना हो जाएंगे 17। अब बताओ 4 तक चले गए, पीछे वाले का काम खत्म। अब एक हासिल बची कि नहीं बताओ। अब एक चीज बताओ, यहां पे कितने डिजिट है हमारे पास, अब हमारे पास ये देखो 3 डिजिट बचे कि नहीं। अब 3 डिजिट है यानी हमें 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जोड़े ही ना, तो हमें 3 डिजिट है, मतलब इन 3 को ऐड करो। तो बताओ कितने हो जाएंगे 8 2 10 और 3 13, यानी 8 2 10 और 3 13, और एक हासिल वाले कितने 14। अब बताओ कितना बचा, एक हासिल बची कि नहीं। अब 3 तक कर दिया, इसका मतलब पीछे वाले को हम क्या कर देंगे कैंसिल। अब कितना बचा हो 3 और 2 5 5 और एक पीछे वाले हासिल कितनी 6, यानी ये भी क्या हो जाएगा बताओ कैंसिल। अब 3 बचा, इसके कोई हासिल नहीं है, यानी एचजीटीजी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के डायरेक्टली हमारा क्या हो गया बताओ मल्टीप्लीकेशन। तो ये चीज हमें इस वे में यूज करनी है कि 11 या 111 या 111 कितनी बार आता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीजें करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल बना सकते हो और उसके सारे क्वेश्चन या कंसेप्ट सोल्व कर सकते हो। तो ये शायद आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल डाल देता हूं आपके लिए, ठीक है। 111 785, ठीक है। यहां लिख देता हूं 111 8982, ठीक है। यहां लिख देता हूं 111 × 3342,
एक लिख देता हूँ 11 इंटू 7 8 और 5 और एक लिख देता हूँ 4 डिजिट है यहाँ पे 3 8 6 5 4। अब इन सारी एग्जाम्पल्स को आप क्या कर सकते हो, कॉपी में करो और इनमें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है कोई भी एग्जाम्पल्स में तो आप आराम से उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो ये हमारा ये कंसेप्ट था 11 वाला केस कि हमें कैसे डायरेक्टली करें कि उसको मल्टीप्लिकेशन करे बिना हम इसको कम ही टाइम में कैसे सोल्व कर पाएँ। आगे बात समझ में। अब ये चीज़ें हैं कि आप इसी वे में हम एक इसी जो हमारा जो केस चल रहा है इसी पार्ट में एक थोड़ा सा जस्ट दूसरा पार्ट है कि हमें बार बार क्या होता है कि 9 वाला केस मिलता है, जैसे 11 वाला था उसी की तरह क्या होता है 99 मिल गया, 99 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, या 999 से हो गया, या 9999 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उसमें एक छोटी सी शर्त होती है, बाकी का केस इससे वो सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह एक कंसेप्ट होता है, बस एक शर्त होती है। यहाँ तो देखो 3 डिजिट थे, उधर चाहे कितने भी डिजिट हो, यहाँ 3 डिजिट थे उधर कितने भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस 9 वाले केस में जितने डिजिट वो इधर होंगे उतने ही डिजिट उधर होने चाहिए। तो ये जस्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व करो। अब ये हमारा कौन सा केस है देखो, अब मैं अभी आपको बता रहा हूं 9 वाला केस, ठीक है। तो 9 वाले केस के अंदर आप क्या करोगे, जैसे कि 99 है या फिर 999 है, ठीक है, या फिर 99, ये एसएससी की एग्जाम होगी या हमारे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो इसके अंदर नॉर्मली आते रहते हैं कि डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन पार्ट में ये चीज़ दे देगा। तो इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस देगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कैसे शॉर्ट वे में करें। तो इसका मतलब क्या होता है, इनसे गुणा, यानी कितने भी डिजिट हो उनसे गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मल्टीप्लाई करना है तो हमें कौन सा कंसेप्ट पता होना चाहिए बताओ। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 99 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसे, 86 से। अब एक चीज़ बताओ कि हमें नॉर्मली अगर 2/2 है, 99 है, इसको 86 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक तरीके से तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करूँगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारे को तो वो यूज करना है कि टाइम कम लगे और हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व हो जाए और पूरे एक्यूरेसी के साथ सही हो। तो अगर ऐसे केस आते तो अगर आप यहाँ से 10 या 20 सेकंड बचा के या 30 सेकंड बचा के अगर निकलते हो तो इसका मतलब आप उस सेकंड, उस टाइम मैनेजमेंट को कहीं अच्छी जगह पे लगा सकते हो। उसके अंदर जैसे कोई भी आपका अदर पार्ट जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता हो या कैलकुलेटिव हो, वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, इसका केस इतना है कि यहाँ पे जितने डिजिट 9 वाले होंगे ना उतने ही डिजिट क्या होने चाहिए, आगे की साइड में होने चाहिए। ये इसका क्या है, कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है कि जितने डिजिट इधर होंगे 99 वाले उतने ही डिजिट उधर होने चाहिए। यानी जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 बार 9 लिख दिया मैंने, 999 आ गया, इसका मतलब उधर भी कितने डिजिट होने चाहिए, तब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अदरवाइज अगर 3 यहाँ पे जैसे 99 है, इसकी जगह में एक और लिख दिया तो यहाँ कितने डिजिट थे बताओ, 2, यहाँ पे कितने डिजिट आ गए, 3, तब ये केस यूज नहीं होगा। तब हम कौन सी यूज करें, कौन सा ट्रीट, उस वे के अंदर से हमें निकलने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। तो हमें इन दोनों कंसेप्ट को साथ में यूज करेंगे अगर ऐसा वाला केस कोई आ जाता है तो। आगे बात समझ में। तो अब देखो इसके अंदर हम कैसे इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना था हमें, 99 को 87 से। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले अगर पहला काम क्या होगा, 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर। इसका मतलब हम जो अभी कंसेप्ट शेयर करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट को यूज करना है। पहला काम तो क्या होगा, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, 1, यानी 87 में से 9 वाले केस से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से क्या कैसे माइनस कर दोगे, 1। तो 1 माइनस करते कितना हो जाएगा बताओ, 86। आगे बात समझे। तो मतलब पहला केस क्या था कि हमें जो डाटा दे रखे हैं उसमें से आप क्या करोगे कि 99 वाला जो भी डिजिट है, चाहे 2 डिजिट हो, यहाँ पे 3 अंक हो चाहे 4 अंक हो, उसमें से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर से क्या करोगे आप बताओ, 1 माइनस कर दोगे। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, 86। दूसरा काम क्या है, ध्यान रखना, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट काम है कि वैसे तो हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मली माइनस करते हैं। तो आप देखो 99 में से 86 को माइनस कर दो या तो। आगे बात समझ में। करना क्या है, जैसे आप क्या करते हो 99 में से मतलब कि 1 माइनस करने के बाद में जो नंबर आता है उसको इस 9 वाले केस में से माइनस कर दो। तो कितना बचा बताओ, 13 बचा कि नहीं। यानी इसमें करना क्या है कि जैसे 99 में से आप 86 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 13। वो राइट साइड में लिख दो, जितना भी बचता है उसको कहाँ लिखेंगे बताओ, राइट साइड में। ये इसका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में।
मतलब करना क्या था, पहला तो 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करने के बाद जो डाटा आता है हमारे पास में, जैसे 86 आया, उसको किस में से माइनस करना है, जो 9 वाला केस था उसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब ये चीज़ शायद आपको समझ आ रही होंगी। जैसे एक एग्जांपल्स और लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया 99 इंटू 39। तो पहला काम तो क्या होगा बताओ, इसमें से कि 9 वाले केस में ये देखोगे 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट लग जाएगा। और उस कंसेप्ट में से क्या करोगे, सबसे पहले 39 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया बताओ, 38। जैसे ही 38 आ गया, उसके बाद क्या करोगे कि 99 में से आप माइनस क्या करोगे बताओ, 38, यानी क्या हो जाएगा, 61 बचेगा अग्नि। यानी जैसे 61 बचा उसको कहाँ लिख दोगे, राइट साइड में, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होके सीधा 3861, यानी 99 अगर 39 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, 3861। अब एक चीज आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि माइनस कैसे करें। नॉर्मली हम आज तक माइनस करते आ रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमें सबको नॉर्मली पता है कि हम माइनस करते हैं, उससे अच्छा हमें जोड़ने में इजी लगता है। तो हम क्यों ना उस माइनस को भी एडिशन की तरह ट्रीट करें, तो वो उससे भी ज्यादा स्पीड में कर पाएंगे जैसे हम नॉर्मली माइनस करते हैं। जैसे कि मान के चलो 99 है, इसमें से मैं मान के 32 माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 3 कितना हुआ, माइनस। तो एक केस अगर आप इसको एडिशन के तौर पे करो तो ये ध्यान रखना कि माइनस वाली जो नीचे वैल्यू आती है, इस 2 में मैं क्या जोड़ूं कि बताओ 9 हो जाए, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। करना क्या है, इस 2 में मैं क्या जोड़ूं कि सामने ऊपर वाली संख्या आ जाए 9, तो बताओ 2 में 7 जोड़ते ही 9 हो जाएगा। जितना जोड़ने के लिए बोलेगा वो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा 7। आगे बात समझ में, यानी करना क्या है, जो नीचे माइनस वाली वैल्यू होती है उसमें मैं क्या जोड़ूं कि ऊपर वाला एक अंक आ जाए। तो 2 में 7 जोड़ते ही 9 हो जाएगा अग्नि, क्योंकि हमें तो क्या होता है, माइनस करने से भी ज्यादा इजी और फास्टली कौन सा करते हैं, एडिशन। अब 3 में बताओ क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, तो 6 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा अग्नि, बताओ। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सीधा डिफरेंस वाला। आगे बात समझ में, ऐसे डिफरेंस ट्रीट करोगे तो सीधा एक ही वे में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, यहां देखो 99 है और यहां पे लिख दिया मैंने 93। यानी वैसे तो बड़ा नंबर है ये, मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें डायरेक्टली करना है। इसका मतलब हमें 93 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 92। अब दूसरा काम देखो, आप माइनस करो, इससे बेटर मैंने जो अभी चीज बताई थी उसकी तरह करो कि वैसे तो 99 में से 92 माइनस करना है, तो सबको पता है भाई कितना होता है, 7 आता है। यानी देखो 2 में इधर से मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर, वो डिवाइड माइनस करते जाओ, या फिर इधर से आप साइड में लिख के भी कर सकते हो। कैसे, देखो 2 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, 7, और 9 में मैं क्या जोड़ू कि हमें 9 मिले। या तो वैसे डिफरेंस कर लो आप नॉर्मली जो करते हो कि 99 में से 92 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 07, क्योंकि डिजिट कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 डिजिट है, तो बताओ हमारा आंसर भी कितना होगा, यहाँ पे राइट साइड में तो लिखना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 9207। ये बात आपको शायद समझ आ रही होगी। तो अब एक एग्जाम्पल अब लेते हैं 3 डिजिट का। अगर 9 वाला केस आ गया और यहाँ पे 387 है, तो 387 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से कितना माइनस करोगे बताओ, 1 माइनस करना है। अब देखो उससे पहले एक शर्त क्या थी हमारी कि जितने डिजिट इधर होंगे उतने ही अंक या उतने ही डिजिट उधर होने चाहिए। तो देखो 387, 3 अंक उधर है, 3 अंक इधर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट लग जाएगा। 387 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 386। दूसरा काम क्या होगा कि इसके राइट साइड में हम 3 लिखेंगे। कौन कौन से डिजिट लिखेंगे कि वैसे तो 99 जो था इसमें से हमें क्या माइनस करना था, 386। तो बताओ 6 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, 3, 8 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, 1, और 3 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, 6। यानी हमारे पास में 613 आया कि नहीं माइनस करने के बाद, मतलब जो -1 करते हैं उसके बाद जो डाटा आता है उसमें से ही हमें क्या करना है बताओ, माइनस करना है। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, तो बताओ ये हमारे पास में जो 386 आया था, इसका मतलब ये अब जैसे आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 613 था, तो इसके राइट साइड में आप क्या लिख दोगे, 613 हमारा आंसर होगा कि नहीं। यानी करना क्या था कि जितने डिजिट है उतने डिजिट उधर होने चाहिए, और इनमें से -1 करोगे तो 386 हो गया, और उसके बाद में 99 वाले केस में से जो माइनस होने के बाद वैल्यू आती है उसको माइनस कर दो, वो राइट साइड में लिख दो। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 अंकों की संख्या, यानी 999 इंटू 3, 8, 9 और 2।
पहला काम तो ये बताओ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कितने डिजिट है यहाँ पे, 4 डिजिट, इधर 4 डिजिट है तो उधर भी कितने होने चाहिए बताओ, 4, तब तो हमारा कंसेप्ट लग जाएगा। अदरवाइज अगर 5 डिजिट आ गई तो हमारा कंसेप्ट ये वाला नहीं लगेगा। उसके अंदर हम कौन सा यूज करेंगे, 11 वाला जो केस था वो यूज कर लेंगे साथ में, तब वो आगे वाली कंसेप्ट में बता दूंगा। पहला काम क्या था बताओ, जैसे ये 4 बराबर डिजिट आ गए, इसका मतलब इसमें से एक माइनस कर दोगे, कितना आ गया, 3891 होगा कि नहीं बताओ। इसके बाद में इसके राइट साइड यानी दाईं साइड में हमें लिखना है, और क्या लिखना है बताओ, जितने डिजिट है उतने ही तो डिजिट आएगा माइनस, यानी कि ये जो नंबर था ये किस में से माइनस करके लिखना है राइट साइड में बताओ, 999 वाले में से 3891 माइनस कर दोगे तो बताओ, एक में क्या जोड़ो 8, 9 हो जाएगा, 9 में क्या जोड़े कि 9 हो जाएगा 0, 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाएगा 1, 3 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाएगा बताओ 6, यानी 6108 जो है वो राइट साइड में आएगा कि नहीं, तो इसके राइट साइड में 6108 लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब बताओ ये चीज समझ आ गई, यानी एक तो आप माइनस कर लो या तो डायरेक्टली, या फिर यहां से भी आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। कैसे करोगे माइनस का, अगर करना चाहो तो आपको स्पीड उस पर बढ़ानी पड़ेगी, वो आगे वाले कंसेप्ट में और बता दूंगा कि हमें कैसे चीजों को माइनस करना है और कौन से वे के अंदर मतलब फास्टली माइनस करना है। तो ये वाली चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, यानी 9999 को 3421 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला काम इसमें से -1 करो, कितना हुआ बताओ, 3420। आगे बात, अब उसी लाइन में हमें सोल्व करने के लिए देखो क्या करना है कि जैसे हम माइनस कर रहे थे ना, उसी तरह 9999 में से इसी नंबर को तो माइनस करना है ना, तो इस नंबर को माइनस करना है। इसका मतलब लेफ्ट साइड से क्या करते जाओ कि 3 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए बताओ, या फिर उधर से ले लो कि 0 में क्या जोड़ो कि 9 आ जाए, वो राइट साइड में लिख दो। तो 0 में क्या जोड़ूंगा कि 9 आ जाएगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, या फिर 9 में से 0 कैसे भी कर लो आप, माइनस करना है किस में से, इसमें से ये माइनस करना है नीचे वाला, ठीक है। 9 में से देखो 2 तो कितना आ जाएगा 7, 4 में क्या जोड़ू 9 आ जाए 5, और 3 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए बताओ 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली स्क्वायर होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं बताओ इस नंबर का। तो एक तो आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस वे में अगर आप करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। अब बताओ ये चीज़ें सारी आपको समझ आ रही हैं। तो अगर ये चीज़ें आ गई 9 वाले केस, 11 वाले केस, तो मैं इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स डाल देता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डाल देता हूँ। और ये कौन से कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे हमारे सेम टू सेम जितने डिजिट 9 वाले हैं उतने ही डिजिट इधर होने चाहिए। तो यहाँ जैसे 4 डिजिट है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए बताओ, 4 डिजिट। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर देखोगे तो 3 2 6 8 9, अब ये 5 डिजिट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो कुछ ही सेकंड में। लेकिन ये 5 डिजिट का मतलब क्या होना चाहिए, इधर वाला केस भी कितने डिजिट पे होना चाहिए, 5 डिजिट। आगे बात समझ, मतलब 9 वाले के अलावा जो नंबर होता है उसमें से एक माइनस कर दो, माइनस होने के बाद जो वैल्यू आती है उसको उस 9 वाले केस में से माइनस करके उसके राइट साइड में यानी दाहिनी साइड में लिखना है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ट्राई करो, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल्स में आपको किसी को दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो एग्जाम्पल्स के लिए बोल दो, या फिर कोई अलग से आपको कोई एग्जाम्पल्स देना है तो वो एग्जाम्पल दे दो, आगे वाली क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। तो आप इसका कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये चीज आपको शायद समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इन चीजों के बाद में हमें देखो करना क्या है, ये इन पे प्रैक्टिस करती जानी, और जो हमारी चीजें पढ़ रहे हैं उन्हीं चीजों को कैलकुलेशन वाली जहां भी हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट आते हैं वहां पे ये सारी चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये हमारा ये कंसेप्ट था जो पीछे की क्लासों से ही क्या था, रिलेट था। अब जैसे ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको हमें क्या रखना है बताओ, माइंड में रखना, और इन्हीं के साथ में अभी से इंप्लीमेंट करने स्टार्ट करोगे तो आपकी जो डीआई होगी, अर्थमेटिक वाला पार्ट हो गया, जो एडवांस का पार्ट होगा, उस एडवांस अर्थमेटिक वाले पार्ट में आप अपने कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से बूस्ट कर सकते हो।